हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिकल लाइफ। सो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड द वाटर पोल्यूशन, मृदा एवं जल प्रदूषण का परिचय। सो फ्रेंड, मैंने आपको एयर पोल्यूशन को पूरा स्टडी करा चुका हूँ। आप मेरे चैनल में विजिट करके जाके देख सकते हैं। एयर पोल्यूशन के सभी वीडियो अवेलेबल हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल एंड द वाटर पोल्यूशन को। तो चलिए देखते हैं। सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण क्या होता है। डिफिनेशन देखते हैं। Soil pollution refers to the accumulation of harmful chemicals, toxic substance, solid waste, pesticide, heavy metal, and industrial residues in soil, which degrades soil quality and adversely affected living organism। मृदा में हानिकारक रसायनों, अपशिष्ट पदार्थों, कीटनाशकों एवं भारी धातुओं के जमाव को मृदा प्रदूषण कहते हैं। ये आप सब जानते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉइल एक पोल्यूशन है, इसमें डायग्राम में देखिए। जैसे कि ये सारे केमिकल्स और जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं, उसको जब सॉइल में छोड़ा जाता है तो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है। अब इसको देखते हैं। सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेप्टिसाइड, अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स और पेप्टिसाइड का यूज करने से केमिकल यूज करने से सॉइल पोल्यूशन होता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट एंड हार्जोगस वेस्ट डंपिंग्स, इंडस्ट्रियल से निकलने वाला वेस्ट पार्टिकल्स के कारण भी सॉइल बहुत ज़्यादा इफेक्टेड पोल्यूशन होता है। ठीक है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट, जब म्यूनिसिपल सॉलिड और प्लास्टिक को जब हम लोग सॉइल में डालते हैं तो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। ये डिकम्पोजिशन नहीं होता है। मीनिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़, ये मीनिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ के कारण भी होता है। ऑयल स्पिल्स एंड लीकेज फ्रॉम द अंडरग्राउंड टैंक्स, ऑयल की लीकेज के कारण भी सॉइल पोल्यूशन बहुत बढ़ता है। कृषि रसायन, औद्योगिकी, कचरा नगर निगम अपशिष्ट खनन, इस सब के कारण सॉइल पोल्यूशन का एक स्रोत है। ठीक है। अब इफेक्टेड ऑफ सॉइल पोल्यूशन देखते हैं। क्या क्या इफेक्ट डालता है सॉइल पोल्यूशन। रिड्यूक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी को रिड्यूस कम कर देता है। लॉस ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लॉस कर देता है। डिक्रीज इन क्रॉप एलाइट एंड क्वालिटी, क्रॉप की क्रॉप एलाइट की एंड क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है। कंटेमिनेशन ऑफ फूड चेन, जो फूड चेन होता है वो उसको भी ये इफेक्ट डालता है। एडवान एडवर्स ऑफ इफेक्टेड ऑफ ह्यूमन हेल्थ को बहुत इफेक्ट डालता है। मिट्टी की उर्वरता में कमी, फसल एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। ठीक है। अब इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेशन देखते हैं। पर्यावरणीय महत्व क्या है। सॉइल पोल्यूशन डिस्क्रप्ट्स न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, अफेक्टेड प्लांट ग्रोथ एंड रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, thereby threatening फूड सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम बैलेंस। मृदा प्रदूषण पोषक चक्र को बाधित कर परिस्थिति संतुलन को बिगाड़ता है। ठीक है। सॉइल पोल्यूशन जो है हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड पहुंचाता है। इसका बढ़ने का यही कारण है। ठीक है। इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस में अब हमारे सेकंड देखते हैं 1.2 वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण देखते हैं। डिफिनेशन देखते हैं। वाटर पोल्यूशन occurs when undesirable substance such as sewage, industrial effluents, agriculture runoff, heavy metal and pathogens enter water bodies, degrading water's quality and making it unfit for use। जल जब अवांछित पदार्थ जल के स्रोत में प्रवेश कर जल की गुणवत्ता को खराब कर देता है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जब जल में स्वेज, इंडस्ट्रियल से निकलने वाला वेस्ट और हैवी मेटल्स जब जल के अंदर इंक्लूड होता है तो उसे हम पोल्यूटेंट जल वाटर कहते हैं। ठीक है। तो उसका सोर्स देख लेते हैं, कहाँ से जल को प्रदूषित हो रहा है। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, डोमेस्टिक
स्वेज एंड वेस्ट वाटर। जैसे कि हम नॉर्मल वाटर में हैं, उसमें डोमेस्टिक स्वेज एंड वेस्ट वाटर जब मिलते हैं तो जिसके कारण हमारा वाटर है वो पोल्यूटेंट हो जाता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट काउंटिंग टॉक्सिक केमिकल्स, इंडस्ट्रियल से निकलने वाले टॉक्सिक केमिकल्स के कारण भी होता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ विच ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेप्टिसाइड, एग्रीकल्चर से भी होता है, जैसे कि अधिक फर्टिलाइजर्स एंड पेप्टिसाइड के आने से वाटर पोल्यूशन होता है। ऑयल स्पिलिंग एंड मरीन डंपिंग्स, ऑयल को जब लीकेज होता है समुद्री में, जैसे वहाँ पे वाटर पोल्यूशन हो जाता है। लीचिंग ऑफ पोल्यूशन लीचिंग ऑफ द पोल्यूटेंट्स इनटू ग्राउंड वाटर, जिससे ग्राउंड वाटर भी इफेक्टेड हो रहा है। ठीक है। घरेलू सीवेज, औद्योगिकी अपशिष्ट, कृषि अफवाह। ठीक है। अब टाइप ऑफ वाटर बॉडीज इफेक्टेड जल देखते हैं। प्रभावित जल स्रोत क्या है? रिवर्स एंड लीकेज, रिवर्स हो रहे हैं, तालाब हो रहे हैं। ग्राउंड वाटर, जिससे के कारण ग्राउंड वाटर आजकल बहुत नीचे जा रहा है, जैसे ग्राउंड वाटर नीचे जा रहे हैं। कोस्टल एंड मरीन वाटर्स, समुद्री भी हो रहा है। नदी, झील, भूजल, समुद्री जल, ये सब हमारे वाटर की बॉडीज को इफेक्टेड कर रहे हैं। वाटर पोल्यूशन। ठीक है। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, प्रभाव क्या क्या है देखते हैं। रिडक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को घटा देता है, वाटर के ऑक्सीजन लेवल को घटा देता है। ठीक है। डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक के ऑर्गेनिज्म का डेथ हो रहा है। इंट्रोफिकेशन हो रहा है। सेपरेटेड ऑफ वाटर बोरॉन डिसीज, वाटर से जो डिसीज हो रहे हैं उसका हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है वाटर पोल्यूशन। कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो रहा है। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट, क्या जा रहा है इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन इफेक्ट पे। वेस्ट वाटर पोल्यूशन थ्रेटन्स aquatic ecosystems, disturbed food chains and poses serious risk to human health through consumption of the contaminated waters। जल प्रदूषण मानव स्वास्थ्य एवं जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा है। ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैंडिंग सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, अध्ययन का महत्व क्या है इसको देखते हैं। अब सॉइल एंड वाटर का दोनों को देखेंगे हम एक साथ। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन करना है, जितना हम लोगों को हो सके उतना नेचुरल रिसोर्सेज करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन करना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक के साथ ही करना है हमको। पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, फर्स्ट इज पब्लिक से हेल्थ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए करना है हम लोगों को। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल को भी देखते रहना है। डेवलपमेंट ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज, हमें नए नए तरीके खोजने होंगे, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है उसके स्ट्रेटजीज बनाना पड़ेगा हम लोग। ठीक है। स्वेज वाटर है, जिसके कारण ये जाके समुद्रों में मिलते हैं, नदियों में मिलते हैं, जिसके कारण वाटर का डैमेज खराब हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है, जिससे ये पीने योग्य नहीं होता और इसमें ऑक्सीजन का डिमांड बहुत कम हो जाता है। सो फ्रेंड, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड।